तुष्टीकरण की चाल। तो वोट बैंक की ढाल है और तुष्टीकरण की चाल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन वोट के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति का विश्लेषण आपके समक्ष रख रहा हूं व्यूअर्स। साल था 1986, राजीव गांधी की सरकार थी। स्वर्गीय राजीव गांधी बहुत मॉडर्न इंडिया के नुमाइंदे माने जाते थे, लेकिन क्या किया था इनके शासन ने आज इस देश की जनता को और आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है। जो कहते हैं ना कि महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, जो कहते हैं ना लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, उस पार्टी जिसने बोला लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस पार्टी ने 1986 में एक महिला के लिए, एक बुजुर्ग महिला के लिए क्या किया था, आप इसको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से पलट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। चंद 100 रुपए के लिए एक आदेश पलट दिया था। सोचिए तुष्टीकरण की कितनी बड़ी प्रकाशता थी। मैं आता हूं साल 2006 पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। देश के संसाधनों पर पहला दावा अल्पसंख्यकों का है, खासतौर पर मुस्लिमों का। ये बातें कही गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी इलेक्शन रैली में करा। 2014 एंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने की नीति के कारण 2014 का लोकसभा चुनाव हार गई। यह सबसे बड़ी बात है। साल 2018 इनकलाब अखबार ने एक बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इनकलाब अखबार का यह दावा है और यह वाइडली रिपोर्ट हुआ था सब, और बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी साल 2018 के अंदर। इनकलाब अखबार में यह छपा था। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठते हुए राहुल गांधी ने जिक्र किया था जो इनकलाब अखबार का दावा है। इनकलाब अखबार बहुत बड़ा उर्दू न्यूज़पेपर है। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है? व्यक्तिगत कानून, विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अल्पसंख्यकों के लिए, यह कहा गया है। पसंद के कपड़ों और खाने की आजादी, ये तो अभी भी है। आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराएंगे और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस देश में बहुसंख्यक कौन है? अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो 80% तो हिंदू ही हैं इस देश में। तो बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, यानी हिंदुस्तान में बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, यह कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न है, क्या अल्पसंख्यकवाद के कारण कांग्रेस 2024 के चुनाव में भी फंस गई है? यह एक बड़ा प्रश्न है, या फिर कांग्रेस ने फंसा दिया है? मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, अजीज खान है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, माफ करिए, असीम वकार साहब हैं प्रवक्ता AIMIM के। हालांकि कई बार अदला बदली चलती है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। शहजाद पूनावाला, आखिर ऐसा क्या हुआ पहले राउंड के बाद कि बीजेपी को गेयर बदलना पड़ा और तुष्टीकरण की बात पे आना पड़ा, और विपक्ष कह रहा है कि वही पुराना खेल है, हिंदू मुसलमान का चुनावी तालमेल है? ऐसा है अमीश जी, आप दोनों लोगों के मैनिफेस्टो का आकलन कीजिए। एक तरफ मोदी जी का मैनिफेस्टो है जो मिशन और विजन की बात करता है, हाउसिंग फॉर ऑल, गैस पाइप कनेक्शन फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑल। और दूसरी तरफ के जो मैनिफेस्टो है इन लोगों के, एक बात करता है शरिया कानून वापस लाना है, 3 तलाक वापस लाना है, एक बात करता है गाजा पट्टी की, एक बात करता है न्यूक्लियर आर्म्स को खत्म कर देना है। तो इसी से पता चल जाता है कि कौन मिशन विजन पे, कौन पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन पे। भाई बताइए, सनातन समाप्ति हम लाए थे क्या? राम मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी हम बोले थे क्या? रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहने का हमने किया था क्या? राम मंदिर पे जो राम भक्ति सूर्य तिलक के समय दिखाई गई है पाखंड, ये हमने बताया क्या? और मैं तो पूछ रहा हूं, ये तो पुरानी आदत है ना कांग्रेस की। आप आज की बात कर रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 2018 में लिखा था कि मॉस्क को तो बिजली मिलेगी परंतु मंदिर के बारे में चुप रह गए, मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ये बात लिखी थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2012 में कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन में से 9% रिजर्वेशन मुस्लिम आरक्षण के रूप में दिए जाएंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था ओबीसी और अंबेडकर जी के खिलाफ है। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू किया था। आपने शाह बानू टू शायरा बानू इनका स्टैंड भी बता दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संवैधानिक यूसीसी का विरोध करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वोट बैंक के चक्कर में 370 वापस लागू कराने की बात करती है जो पाकिस्तान करता है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कहा था कि हम लोग आतंकियों को छोड़ेंगे अगर वो मुस्लिम समुदाय से होंगे, और छोड़ना शुरू भी किया था और कोर्ट ने उस पर स्टॉप लगाया था। 2012 में कोर्ट ने कहा था कि आज छोड़ रहे हैं
हैं, कल पद्मश्री देंगे क्या इनको? तो मुझे लगता है तुष्टीकरण का लंबा इतिहास, डिवीजन पॉलिटिक्स का लंबा इतिहास इनका है। और इसीलिए मैंने आज पूछा है, मैंने क्या पूछा है, और मैं अजीज खान साहब से एक ही सवाल पूछ रहा हूं, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान था, इसमें क्या वक्फ की प्रॉपर्टी भी रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते क्या आप? क्योंकि वक्फ के पास तो सबसे ज्यादा जमीन है आज इस देश में। वक्फ की बात नहीं कर रहे थे कांग्रेस वाले। ये वो लोग हैं जो हमारे मंगलसूत्र, या मान लीजिए आपका कोई पैतृक या कोई एंसेस्ट्रल होम हो तो वो छीन कर रोहिंग्याओं को देना चाहते हैं, अवैध लोगों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस ने 3 करोड़ इलीगल बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया था। मोदी जी आए, डीबीटी के माध्यम से उनको रोका। तो ये बात कही गई है। अब बताइए, शरिया की वकालत की है कि नहीं की है कांग्रेस मैनिफेस्टो ने? मुस्लिम जज बनाने की वकालत की है कि नहीं की है? जी, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं। विवेक श्रीवास्तव शरिया की बात कर रहे हैं, मुस्लिम जज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2006 के डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जिस सरकार में आप भी पार्टनर थे, उस बयान को भी कोट करा कि अल्पसंख्यकों का, खासतौर पर मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक है, फर्स्ट राइट है। जी जी जी, देखिए, पहली चीज, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करता हूं जब वो अमृतसर में जाते हैं गोल्डन टेम्पल में और सिखों का टर्बन पहनते हैं और मान सम्मान देते हैं सिख माइनॉरिटीज को। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से देश में अन्य माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं। अगर राहुल गांधी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठ करके कहते हैं कि हाँ ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक रेस्पेक्ट के रूप में देखना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे बैठ करके? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने इनसे सवाल पूछा, इनका पूरा का पूरा वक्तव्य हिंदू वर्सेस मुसलमान का हो गया। इनका पूरा वक्तव्य इस बारे में हो गया कि साहब द माइनॉरिटीज शुड रिमेन द माइनॉरिटीज। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को अगर क्रिटिकली आप एनालाइज करेंगे, आपके पैकेज में भी प्ले किया गया न्यूज 18 ने, तो उसमें बड़ा क्लियर है दैट ही द माइनॉरिटीज इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान, इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उनके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज की बात अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी तो ये इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि पड़ोसी मुल्क की तरह जहां हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर इतनी अट्रॉसिटीज करी गई और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं करा गया। आर वी ट्राइंग टू बिकम लाइक पाकिस्तान? या बीजेपी चाहती क्या है कि हम पाकिस्तान के मॉडल को एम्युलेट करें और जो हिंदुओं के साथ वहां पे हुआ वही चीज यहां मुसलमानों के साथ की जाए? क्या इसकी बात कर रही है बीजेपी? तो अगर इसकी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है तो डेवलपमेंट की बात पे लड़िए ना आप चुनाव। और आप मैं मुझे आज दुख हुआ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य सुनकर के, जब उन्होंने बोला कि साहब जिनके ज्यादा बच्चे होने वाले होते हैं शायद उनका अगर संकेत मुसलमानों की तरफ, ये एक सवाल, एक शहजाद पूनावाला का राइट है जवाब देना। शहजाद पूनावाला, शार्प रिप्लाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज मंगलसूत्र बेचने की बात कही, कहा कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो ऐसी कहीं बात ही नहीं करी? पवन खेड़ा का बयान आया, सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान आया, क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही, एक शब्द नहीं है मंगलसूत्र के बारे में। ये कहां से पकड़ लिया? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जी इतने नादान नहीं हैं। उनका वैसे जो घोषणा पत्र है इसको न्याय पत्र कहते हैं, तो कल ये कहने लगेंगे तो मैनिफेस्टो नहीं है क्योंकि मैनिफेस्टो शब्द नहीं कहा है इसको। भाई ये किस प्रकार का कुतर्क है? मनमोहन सिंह जी ने जो बयान दिया, क्या मनमोहन सिंह ने आकर 8 वर्षों में, क्योंकि उसके बाद भी वो 8 वर्ष प्रधानमंत्री रहे 14 तक, उन्होंने कभी खंडन किया कि नहीं मैंने ये जो बोला है ये इसका मतलब ये नहीं है, वो नहीं? और इनका कृत्य देखिए ना भाई साहब, मैंने तेलंगाना के 2018 का मैनिफेस्टो बताया। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि बाकी सब छोड़िए, 2012 में सलमान खुर्शीद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, और अमीश जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ज्यादा फोकस भी करते हैं एज ए चैनल एंड एज ए पत्रकार, उन्होंने कहा 9% रिजर्वेशन रिलीजियस बेसिस पर जो अंबेडकर जी के खिलाफ है वो ओबीसी रिजर्वेशन में से निकाल के दिया जाए। अब अजीज खान जी से पूछिए, और अजीज खान जी से एक और पूछिए जो सवाल विवेक जी ने बता रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो अखिलेश जी के पास 37 करोड़ की संपत्ति है, वो तो ठेठ समाजवादी है, अपना रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो ना यादवों में। देखिए, जिनकी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसके पास कुछ संपत्ति बची है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप कहां अखिलेश जी को बीच में ला रहे? उन्होंने थोड़ी वादा किया, ये कांग्रेस का वादा है। आप अखिलेश जी की संपत्ति रीडिस्ट्रीब्यूट कराने के चक्कर में समाजवादी टैग तो ये लगाते हैं, कमाल है। अभी इनको कईयों की संपत्ति ईडी सीज कर दे, अखिलेश जी के बाद थोड़ी संपत्ति बची हुई है उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करा दो, तो अजीज खान भाई कहां जाएंगे फिर? नहीं, वो कहां से आए? कुछ तो दोस्ती का लिहाजा रखिए भाई, राजनीतिक लड़ाई अपनी तरफ है, लेकिन कुछ तो दोस्ती का लिहाज रखिए। डेली आपके साथ डिबेट में बैठते हैं, एक साइकिल बची है वो भी आप छीनना चाहते हैं इनसे। अमीश जी, अच्छी बात,
एक वाक्य, केवल एक वाक्य देखिए, अपनी संपत्ति पर आई तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट मत करने दीजिए, मुझे बचाए रखने दीजिए, वक्त की प्रॉपर्टी को छूना नहीं है। ये उन्होंने नहीं बोला, ये तो मैं बोल रहा हूं। महिलाओं के मंगलसूत्र को छूना जी जी, ये चाहते हैं कि मेरे देश की जो महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र छीना जाए। ये चाहते हैं कि मेरे देश के नागरिक जो है उनके कोई और घर हो जाए तो घर छीनकर रोहिंग्याओं को दिया जाए। ये स्वीकार्य नहीं। अजीज खान, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेल्थ आप तैयार है? देखिए अमीश भाई, मैं लगातार सुन रहा हूं और दो दिन से सुन रहा हूं, जब से चुनाव हुआ है पहले फेज का। ये 400 पार का नारा फुस हो गया क्या? खत्म? अब उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? ये सारी गारंटी, जो बड़ी बड़ी गारंटी